रसिया ब्लॉक में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत बहादुरपुर, घोलिया कला, जमुनी कला, पीपर हवा, जोगा गांव और पूरे बाले, मदर हवा और मदारगढ़ में चकमार्गों पर मिट्टी पटाई कार्य के नाम पर फर्जी मास्टर रोल बनाकर भुगतान किया जा रहा है। आरोप है कि एक मजदूर की फोटो को कई बार अपलोड कर रोजगार सेवक, सचिव और प्रधान मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और मौके पर मजदूर शून्य मिले फिर भी दर्जनों की हाजिरी दिखाई गई। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार मौन है, जिससे सरकारी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आप खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गोराई क्षेत्र के बेसवा रोड पर बंद पड़े एक ईंट भट्टे में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में मौके से 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से बने और अध बने तमंचे, कारतूस सहित 50 तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। ग्रामीण एसपी अमृत जैन ने बताया कि ये कार्रवाई एसएसपी नीरज सिंह जादौन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। महोदय की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज क्षेत्राधिकारी इगलास महेश कुमार और एएसपी अंडर 20 सम्यक चौधरी के निर्देशन में बनी टीम, जिसमें कि एसओ गोरई के निर्देशन में आज एक अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में इसमें जेल भेजा जा रहा है। इन 5 अभियुक्तों के कब्जे से 9 निर्मित तमंचे, 2 अधनिर्मित तमंचे, कई कारतूस और लगभग 50 तमंचों के बनाने जितना रॉ मटेरियल हमको इनके कब्जे से आज मिला है। यह जो अवैध तमंचे की फैक्ट्री है आज बेसवा चौकी क्षेत्र से बंद पड़े एक भट्टे से बरामद हुई है और यह अभियुक्त हर बार एक लोकेशन चेंज कर करके और डिमांड के हिसाब से इन अवैध तमंचों को बनाने की। और आप खबर हापुड़ से है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक महिला पर बिना तलाक लिए एक नहीं बल्कि 4 शादियां करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि लुटेरी दुल्हन नेहा शादी के नाम पर अलग अलग परिवारों से लाखों रुपए ऐंठ चुकी है और शादी के बाद परिवार को प्रताड़ित कर और अधिक पैसे की मांग करने के भी आरोप हैं। मामले से परेशान 2 पीड़ित परिवारों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस तथ्यों की पड़ताल में जुटी हुई है ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। और आप खबर रायबरेली से है, जहां युवतियों ने जान जोखिम में डालकर कार से बाहर लटक करके स्टंट किया। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हरचंदपुर थाना क्षेत्र के शोरा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवतियां चलती कार के गेट से बाहर लटककर स्टंट कर रही हैं, जबकि उन्हें पुलिस या कानून का कोई डर नजर नहीं आ रहा। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। और आप खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत CEIR पोर्टल की मदद से 151 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सर्विलांस सेल, एसओजी टीम और जनपद के सभी थानों की संयुक्त कार्रवाई से इन मोबाइलों को ट्रेस कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया गया। मोबाइल वापस पाकर लोगों ने सोनभद्र पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। ये सफलता पुलिस की तकनीकी दक्षता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देखिए, जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा आज पुलिस लाइन में लगभग 151 मोबाइल फोन ऐसे थे जो अलग अलग तरीके से चोरी या तो खो गए थे। उस फोनों को बरामद करके 151 लोगों को आज हमने ये फोन यहाँ पे वितरित किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है।
और आप खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने मोहल्ला शांति नगर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरों से 17,200 रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल और कार को बरामद किया है। नगर कोतवाली पुलिस ने गांव दस्तोई मार्ग से इन चोरों को गिरफ्तार किया है। और आप खबर देवरिया से है, जहां नेशनल पब्लिक स्कूल में 12वीं के छात्र छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के उपनिदेशक सौरभ शंकर मिश्र एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य मृदुला सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। 11वीं के छात्र छात्राओं द्वारा 12वीं के छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर के अभिनंदन किया गया। 11वीं के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियों से माहौल को उत्साहपूर्ण बनाए रखा। वहीं मिस्टर फेयरवेल का खिताब अमन तिवारी और मिस फेयरवेल शिवांगी मिश्र को दिया गया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य मृदुला सिंह ने कहा कि हर अच्छी चीज का एक अंत होता है और आज विदाई का समय है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि विदाई अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है और भविष्य की ऊंचाइयों को छूने की शुभकामनाएं दी गई। मथुरा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित स्वास्थ्य कंपनी में उस समय हड़कंप मच गया जब पिछले 2 दिनों से लापता कर्मचारी का शव कंपनी परिसर के अंदर कुर्सी पर पड़ा हुआ मिला। मृतक की पहचान 40 वर्षीय विजेंद्र निवासी हरियाणा के रूप में हुई है, जो बीते 18 वर्षों से कंपनी के क्वालिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत था। परिजनों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। 7 बजे आया था ऑफिस में आने के बाद उसका काम था पाइप जो बनती है उसका चेकिंग करना। वो चेक करता था कि पाइप सही बन रहा है या गलत। एज ए चेकर वो काम करता था। 18-20 साल से काम कर रहा था यहाँ पे। बंदे की शिकायत कुछ नहीं है, लेकिन वो रात में किसी कारण से घर नहीं जा पाया। उसके परिवार से फोन भी आया था, लेकिन उनका कोई फोन अदर दिन किसी के पास नहीं आया। किसी से कल शाम को 5-6 बजे तक जो बंदे लोग काम कर रहे थे हमारे मिल में, और भी जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ भी वो काम कर रहा था, और 5 बजे वो बोला कि मुझे थोड़ा सा, मैं 5 नंबर मिल में जा रहा हूँ। मामला यह, मेरा भाई है विजेंद्र, कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे रखा है, 7:55 में कंपनी में एंट्री है और शाम को घर नहीं पहुंचा है। हमने तो से फोन किए तो बोल रहे नाइट ड्यूटी में है वो। हमने बार बार उस पर कॉल किया, उसने फोन रिसीव नहीं किया है। सुबह हमारे यहाँ गेट पर हमको अंदर नहीं दिया है। बोल रहे कि वो कल दोपहर में यहाँ से चला गया है। बराबर में कल भंडारा था, बोल रहे भंडारा खाने के फिर वो आए नहीं। कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कानीमई गांव में देर रात घर के बाहर चाय की दुकान के पास चारपाई पर सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। हमलावरों ने सिर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह परिजनों ने खून से लथपथ देखा तो गांव में हड़कंप मच गया और सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सैनी क्षेत्र में कानेमऊ गांव पड़ता है, जहां सुबह थाने पर सूचना मिली, आज सुबह लगभग 6 बजे के आसपास, एक व्यक्ति जिनके सिर पे चोट लगी हुई है, उनके अपना चाय पानी की दुकान है, उसी पर पड़े हुए हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, अधिकारीगण पहुंचे और बॉडी को उठा के भेज दिया गया मोर्चरी पीएम के लिए, जिन पर परिवारजन संदेह व्यक्त कर। स्थित लोधी टोल प्लाजा पर एक महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ में टोल कर्मियों ने मारपीट की। इस घटना में महिला अधिवक्ता के 3 साथी घायल हो गए और विवाद टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतार और ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद देरी को लेकर के शुरू हुआ। महिला अधिवक्ता ने जब इस देरी का कारण पूछा तो टोल कर्मियों के साथ उनकी बहस हो गई, जो कि बाद में मारपीट में बदल गई। मारपीट में घायल हुए लोगों में से एक महिला को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और सूचना मिलने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। पीड़ित पक्ष ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में टोल कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी। जानकारी के अनुसार
जब अधिवक्ता आरती पांडे अपने साथियों के साथ में टोल पर पहुंची, उस वक्त देरी को लेकर के कुछ विवाद हो गया। हालांकि अब इस विवाद को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। विवाद सर इस बात को लेकर के हुआ कि ये बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने पे वो माँ बहन की गाली गलौज करने लगे, सिर्फ यही बात थी सर, और कोई बात नहीं। और हम जब गए तो वो मेरा बाल पकड़ के मतलब पूरा पीछे खींच दिए, और जिससे वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मेरी साड़ी पूरी व्यस्त हो गई। दौड़ने में पूरा बार बार गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, किसी को ये नहीं पता कि कोई पुलिस आई थी। ये सोचो है कि क्या है, वो आधे एक घंटे के बाद। रावर्ट्सगंज की रहने वाली आरती पांडे जी अपने परिजनों के साथ चोपन की तरफ जा रही थी। लोढ़ी टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा विवाद किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। इस संबंध में आरती पांडे जी के तहरीर पे कोतवाली रावर्ट्सगंज में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। आवश्यक वैधानिक अन्य कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जा रहे थे तो टोल प्लाजा पास जब पहुंचे हैं, ऑलरेडी हम लोग के पहले हमारे बाद मतलब के पहले 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, और पीछे भी करीब 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो हमने पीछे वाले को इशारा किया कि बाद में जब रेड सिग्नल हो गया पीछे वाले को इशारा किया, लेकिन जब हम लोग 3-4 मिनट का वहाँ खड़े थे तो हमने टोल कर्मी से जाकर वहाँ बात की, भाई विलम्ब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगली वाली गाड़ी का एसएमएस करवाना है, मैसेज अभी उनका नहीं है। हम भी काफी टाइम से खड़ा हुआ, तो आपने पहले वहाँ पे गार्ड आपको खड़ा करना चाहिए, हम लोग को बैरिकेड करना चाहिए, हम लोग दूसरे टोल से चले जाते। तो उसमें कहा कि आप इसका टोल दोगे, अगले वाले बोलेरो जो गाड़ी खड़ी थी उसका टोल आप दोगे। उसी में फिर उन्होंने हमसे बहसबाजी की और गाली गलौज किया। 2 गाड़ी के पीछे लोग की गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर। जब ये उतर के इनके जीजा पूछने गए कि भैया इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें जाना है, कई काम है, तो उसी पर 2 टोल कर्मी इनको माँ बहन की गालियां दे दिए और धमकी जान मार के लाश फेंकने की धमकी दिए। तो दोनों का विरोध किए कि आप गाली धमकी क्यों दे रहे हो, पूछने पर आप इतना गुंडागर्दी क्यों। इसी हल्ला बातचीत में कुछ और टोल कर्मी 6-7 और आ गए जैसा ज्ञात हुआ। तो सारे लोग मिलकर इनको कलाई के कड़े से, लोहे से, लाठी से सबको मारा गया। और अब खबर बस्ती से है, जहां दुबौलिया थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में अज्ञात कारणों से आग लगने से एक घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर के राख हो गया। आग लगते ही गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। यदि समय रहते नियंत्रण न पाया जाता तो आसपास के अन्य घर भी आग की चपेट में आ सकते थे। मौके पर उमरिया चौकी इंचार्ज पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर बागपत से है, जहां वन विभाग ने वन्य जीव तस्करी में शामिल 7 शिकारियों को गिरफ्तार किया। शिकारियों के कब्जे से 5 मरे हुए जंगली जानवर, गीदड़, बीजू और जंगली बिल्ली बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद में वन विभाग ने शिकारियों को कान पकड़वाकर जमीन पर बिठाकर अनोखी सजा दी, जिसे सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में साझा किया गया है। वन विभाग का कहना है कि कार्रवाई शिकारियों को चेतावनी देने और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। और अब खबर चंदौली से है, जहां माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर ताहिरपुर बंदरगाह स्थित आदिशक्ति लोना माता समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ा। देश प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भक्ति गीतों की गूंज और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। आयोजन समिति द्वारा 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम और लगातार लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। को 25-26 साल हो गया जहाँ आते हुए, पहला से बहुत टाइम से आते हैं। पहले जहाँ खोज, बाद में लगभग 10-12 साल हो गया जहाँ आते हुए। सभी आते हैं, परिवार के, मोहल्ले के, कम से कम 200 लोग हमारे गांव से आते हैं। एक गुरु रविदास जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे एक कार्यक्रम मनाया जाता है और भव्य तरीके से मनाया जाता है। और यहाँ पे गुरु जी का शाम को केक भी कटेगा और यहाँ पे संख्या लगभग यहाँ पे 30,000-40,000 के लमसम आती जाती रहती है। मंदिर के यहाँ के पुजारी हूँ, प्रवचन करता हूँ और यहाँ गुरु महाराज के जन्मदिन पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। ऐसे इस स्थान के
यहाँ मोदी जी के द्वारा जो बंदरगाह बना है इस जमीन को अधिग्रहण कर रही है। और मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो माता का स्थान है इसको अधिग्रहण। और अब खबर कोना से है, जहां लक्ष्मणपुर ग्राम पंचायत भोजपुर में माता के स्थान पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर जरूरतमंद और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार शुक्ला ने कार्यक्रम में पहुंचकर गरीबों को कंबल प्रदान किए। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और कथावाचक ज्ञानेंद्र शास्त्री मौजूद रहे। कंबल वितरण से क्षेत्र में सामाजिक सेवा और मानवता का संदेश गया। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मैस यूनियन ने 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर धरना और नारेबाजी की। यूनियन ने सरकार और रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन को उच्च स्तर पर बढ़ाया जाएगा। यूनियन ने यह भी कहा कि वो प्रयागराज तक प्रदर्शन करेंगे। सरकार अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि 8वां वेतन आयोग ना तो गठन कर पाई, ना डिसाइड कर पाई, ना उसके विषय में कोई चर्चा कर रही है। तो हम लोगों को ये महसूस हो रहा है, कर्मचारियों में रोष है इस बात का, और यूनियन को भी जो है इस बात की चिंता है कि वो क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं है या अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रही। इससे कहीं ना कहीं सरकार की उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोग धरना प्रदर्शन मजबूरी करना पड़ रहा है। और आप खबर बांदा से है, जहां बबेरू चौराहा सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर चला करके कार्रवाई शुरू की। प्रशासन ने 2 फरवरी से सौंदर्यीकरण कार्य शुरू करने को लेकर व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया था। आज सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामों के बीच में उप जिलाधिकारी और सीओ सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी मौके पर